तो स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर सीरीज में। आज का एजेंडा है हमारा पॉलिटी का जुलाई 2024 मंथ का करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा सीरियल नंबर डेट के साथ, राइट साइड में मिलेगा कंटेक्स्ट कि आखिर वो पर्टिकुलर करंट अफेयर्स हम किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो पहला न्यूज से स्टार्ट करते हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा में आफ्टर 10 ईयर बाद बने, दैट्स वाई न्यूज में था। तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है। देखो, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, वो लोकसभा में होता है और ये शैडो पीएम की तरह काम करता है। क्राइटेरिया क्या है बनाए जाने का कि अगर कोई भी अपोजिशन वाली टीम जो है 10% से ज्यादा सीट लोकसभा में लाती है, अभी के लिए 10% देखा जाए तो लगभग 55 सीट्स होता है। अगर इससे ज्यादा किसी अपोजिशन के पास सीट है तो उसके नेता को, उसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है। और ये स्टेब्लिश किया गया था इस लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट बाई सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1977 से। इंपॉर्टेंस क्या है लीडर ऑफ अपोजिशन का? ये मेन वॉइस होता है अपोजिशन का लोकसभा में, फैसिलिटेट करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा। साथ में वो रेडी होता है टेक ओवर करने के लिए अगर करंट गवर्नमेंट रिजाइन करती है या डिफीट हो जाती है। अगला पॉइंट है कि पार्ट ऑफ कमिटी होता है लीडर ऑफ अपोजिशन की अपॉइंटमेंट्स में, जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करना हुआ, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट करना हुआ, तो उस कमेटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन मेंटेन करता है चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये रहा हमारा पहला न्यूज 1/7/2024 को। अगली न्यूज पे आते हैं जो 8 जुलाई को आया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल कांट बी विथहेल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम। मतलब कि नेचर ऑफ क्राइम से मतलब नहीं है, लेकिन बेल जो है उसको हम विथहेल्ड नहीं कर सकते फॉर्म ऑफ पनिशमेंट की तरह। अगर हम रिफ्यूज करते हैं बेल को ग्रांट करना, इसका मतलब आप प्रिजनाइजेशन कर रहे हो। इसमें ये होता है कि किसी एक्यूज को, जो तब तक इनोसेंट होता है जब तक गिल्टी ना प्रूव किया जा सके, अगर उसको फिर भी आप बेल नहीं दे रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो बेल देने से, तो आप प्रिजनाइजेशन कर रहे हो। और स्पीडी ट्रायल देखो हर एक इंडिविजुअल का, मतलब हर एक सिटीजन का एज पर आर्टिकल 21 क्या है? फंडामेंटल राइट है। इसलिए स्टेट एजेंसीज कोर्ट अगर लैक करते हैं कैपेबिलिटी ये इंश्योर करने में कि स्पीडी ट्रायल हो, तो इन दैट केस दे शुड नॉट विथहोल्ड बेल। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं जो कि आनंद मैरिज एक्ट से रिलेटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ने एक मीटिंग कंडक्ट किया था, इसलिए वो न्यूज में था। अब आनंद मैरिज एक्ट की बात कर लेते हैं। ये 1909 में पास हुआ था। क्यों? किसके लिए? सिख कम्युनिटी के लिए। ये लीगल एक्ट है फॉर सिख कम्युनिटीज मैरिजेस इन इंडिया। साथ में ये रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया जम्मू कश्मीर में। कब? 2023 में। फॉर प्रोवाइडिंग क्या? सिख लोगों को आइडेंटिटीज प्रोवाइड करना, मतलब उनके मैरिज को लीगल आइडेंटिटीज प्रोवाइड करना और लीगल रिकॉग्निशन मिलता है आनंद मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट न्यूज है 24 से होगा। ये 25 जो है गलती से आ गया है वीडियो। तो ये सारी न्यूज जो है 2024 की है, ठीक है। अभी 25 का तो आएगा, डोंट वरी। तो नेक्स्ट न्यूज है कि दे आर इंटाइटल, सॉरी पहले ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों था। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था ऑन मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मुस्लिम वुमेन जो हैं दे आर ऑल्सो इंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अगर इवन इफ दे आर डिवोर्स अंडर दी ट्रिपल तलाक, अगर उन्हें ट्रिपल तलाक में भी तलाक मिला हुआ है ना, फिर भी वो इंटाइटल है किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ये पर्टिकुलर इंटाइटलमेंट ये इंश्योर करता है कि सोशल जस्टिस हो उनके साथ और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके। साथ में ये इंटाइटलमेंट एग्जिस्ट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल लॉ। कोई पर्सनल लॉज कुछ भी बोले, लेकिन एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो सोशल जस्टिस है ना वो प्रोवाइड करना है हर किसी को। दैट्स वाई ये इंटाइटलमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आप मेंटेनेंस को डिनाई करते हैं, इसका मतलब कि आप वायलेट कर रहे हो हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15(1) को, है ना। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। नेक्स्ट पे आते हैं संविधान हत्या दिवस। अब संविधान हत्या दिवस जो है ये 25 जून को मनाया जाता है ना। सेंट्रल ने डिक्लेयर किया 25 जून को एज संविधान हत्या दिवस। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि इट इज टू पे ट्रिब्यूट टू दोज हु फॉट अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर। तो इसलिए 25 जून को हर साल क्या मनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब इसका थोड़ा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि 25 जून 1975 में उस टाइम पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इमरजेंसी है ना लागू किया था। अब संविधान हत्या दिवस का ये भी है कि ये इसलिए भी मनाया जाएगा ऑनर करने के लिए कि
विक्टिम्स एंड ये रिफर्म करने के लिए कि हम रीअफर्म द कमिटमेंट टू प्रिवेंट सच इवेंट्स इन फ्यूचर। ये एब्यूज ऑफ पावर को फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए भी हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपके लिए 13/7/2024। ध्यान रहेगा 25 की जगह 24 है हर जगह, ठीक है। तो पहले कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि अमेंडमेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एलजी। एलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है जम्मू कश्मीर में, उसके रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट हुआ था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वाइडन कर दिया था एम्बिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एलजी। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है उसके दायरे को बढ़ा दिया था बाई अमेंडिंग कौन सा ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल, है ना। इसमें अमेंडमेंट करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है एलजी का वो बढ़ा दिया था। कैसे बढ़ा दिया देखो ध्यान से। उन्होंने कहा कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना, इन सब में जो डिसीजन लेने की अथॉरिटी है किसके पास है? एलजी साहब के पास। साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रिजन से सारा कुछ किसके परव्यू में आ गया? अभी एलजी साहब के परव्यू में आ गया। अब आपको पता होगा स्टोरी कि 5 अगस्त 1919 में 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर पूरे स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। क्या क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, राइट। और इसमें एक ट्रांसफर ऑफ बिजनेस रूल है जो आता है किसके अंडर में? अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। और उसमें क्या किया? उस एक्ट ने क्या किया? आर्टिकल 370 को हटा दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेंटर है ना वो यूज कर रही मनी बिल का रूट को पास करने के लिए सर्टेन लेजिस्लेचर, इसलिए ये पर्टिकुलर केस जो है सुप्रीम कोर्ट में था। अब मनी बिल क्या होता है समझ लेते हैं। ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैटर होता है जिसमें ये सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। क्या क्या? टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लोन एक्सेट्रा। इस पर्टिकुलर मनी बिल में जो लोकसभा है वो बहुत पावरफुल होती है, मतलब लोकसभा ही होती है सब कुछ। ऐसा समझ लो कि राज्यसभा 0 के बराबर होती है, मतलब 14 दिन तक वो होल्ड कर सकते हैं, मतलब अपना उन्हें जवाब सबमिट करना पड़ेगा। वो कुछ भी बोले, कोई भी रिकमेंडेशन दें, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है मनी बिल में। मनी बिल में किसकी चलती है? बस लोकसभा की चलती है, ठीक है। आर्टिकल की बात कर लिया जाए तो आर्टिकल 109 बताता है कि मनी बिल्स ओनली नीड टू बी पास्ड बाय लोकसभा। राज्यसभा जो है रिकमेंड कर सकती है और उसका रिकमेंडेशन मानना ना मानना लोकसभा के हाथ में है, चाहे माने चाहे ना माने। आर्टिकल 110 बताता है कि आखिर मनी बिल क्या होता है, डिफाइन करता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मनी बिल। ऐसा न्यूज में एक इसलिए है क्योंकि 2016 में क्या हुआ, आधार एक्ट आया था 2016 में, जो कि एक एब्यूज ऑफ पावर था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4-1 के वर्डिक्ट में ये बोला कि आधार एक्ट ऑफ 2016 को मनी बिल जैसा बना के, है ना, पास करा लिया गया, जो कि एक एब्यूज ऑफ पावर था। कैसे पता चला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला 4-1 के वर्डिक्ट से। ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंस कमीशन एक क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक आर्टिकल आया था हिंदू में, इसलिए ये न्यूज में था उस टाइम पे। कब? 19/7/2024। ध्यान रहे 2024 है, ठीक है। क्या बोला गया कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत बनाई जाती है। रोल क्या है फाइनेंस कमीशन का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। कैसे? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? सेंटर और स्टेट में, और हॉरिजॉन्टल मतलब स्टेट्स और स्टेट्स में। किस बेसिस पे? आईपैड एफटी। ये फॉर्मूला आप भी ध्यान में रख लो। आईपैड एफटी का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, एरिया और डेमोग्राफिक डिविडेंड, फिर फॉरेस्ट, और लास्ट में है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। इसके बेसिस पे ये क्या है? एक ऑर्डर है कि हम जो टैक्स रेवेन्यू है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। ध्यान रहेगा क्या? सबसे पहले पे क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, किसमें कितना कम है, किसमें कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये होपफुली आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। क्या? आईपैड एफटी, ओके। दूसरा रोल है किसका? फाइनेंस कमीशन का प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू स्टेट। स्टेट्स को कितना ग्रांट्स इन एड देना है ये कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बताता है, रिकमेंड करता है। ध्यान रहे सारा कुछ इसका क्या है? एडवाइजरी रोल है, रिकमेंड करता है, ठीक है। और अगला है कि ऑगमेंटिंग लोकल बॉडीज रिसोर्सेज, एडिशनल फाइनेंशियल रिकमेंडेशन। ये चारों के चारों किसके रोल है? फाइनेंस कमीशन के। और ये एडवाइजरी नेचर का होता है, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट इस बात को माने ही माने, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज है कि आसाम गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया पुलिस डिपार्टमेंट को अपने कि फॉरवर्ड मत करो नॉन मुस्लिम केसेस को। किसको? एफटीज को। एफटी क्या होता है? फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स। अब ध्यान से समझो क्या है। ये एक क्वासी जुडिशरी बॉडी है जो स्टेब्लिश किया गया था अंडर फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 बेस्ड ऑन फॉरेन एक्ट ऑफ 1946, ठीक है। क्या बोलता है? अच्छा, ये फॉरेन ट्राइब्यूनल जो है ये केवल आसाम में है, जबकि
बाकी स्टेट जो है कैसे मैनेज करती हैं, फॉरेन एक्ट 1946 में मैनेज करती है। बात आती है क्या मैनेज करती है। तो देखो, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स या फिर फॉरेन एक्ट ऑफ 1946, इसका पर्पज ये है कि ये डिटरमिन करता है कोई भी सस्पेक्टेड इंडिविजुअल को कि आखिर वो फॉरेनर है या फिर इंडियन। ठीक है, इनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है और रिजॉल्व करते हैं केसेस को विद इन 16 डेज। ध्यान में रहेगा। गुड। नेक्स्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, इसलिए न्यूज में था कि एल्डरमैन। अब एल्डरमैन क्या होता है? इसका मतलब होता है ओल्ड मैन, मतलब एक्सपीरियंस आदमी। दिल्ली गवर्नमेंट ने चैलेंज किया पावर ऑफ द एलजी टू अपॉइंट एल्डरमैन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1957 ये बोलता है कि एलजी के पास 10 इंडिविजुअल को एज एल्डरमैन अपॉइंट करने की पावर है। ठीक है, वो अपॉइंट कर सकता है 10 ऐसे इंडिविजुअल को जो 25 साल से ऊपर हो और जिनके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। एकदम अच्छे से क्लियर। गुड। तो ये रहा हमारा न्यूज ऑफ मंथ जुलाई 2024 ऑफ पॉलिटी। ध्यान में है अच्छे से सारा कुछ? ठीक है, तो ऐसे ही मंथ वाइज करेंगे। पहला लेक्चर था, होपफुली सारा कुछ फॉर्मेट समझ में आ गया आपको। आगे जैसे जैसे आगे लेक्चर आएंगे और बेहतर होते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वाले मंथ के करंट अफेयर्स में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते